अभी हम जानेंगे कि कार्ड्स के बारे में, कार्ड्स के एलिमेंट्स के बारे में। ये चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है क्योंकि 5 एलिमेंट्स हमारे जो है अर्थ में अवेलेबल है। आप कहीं पे भी चले जाइए 5 एलिमेंट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये कार्ड जो है पूरा प्रतीक जो है 5 एलिमेंट्स से गणना की गई है, नंबर के अकॉर्डिंग भी की गई है। तो 5 नंबर्स जैसे कि हमारे 5 एलिमेंट्स कितने ज़्यादा आपके लिए अवेलेबल होते हैं आपके हर चीज़ के लिए, बॉडी में कैसे काम करता है और आपके घर पे, आपके हाउस पे भी कैसे काम करता है, मैं पूरी चीज़ें आज डिटेल बताने वाली हूँ। कार्ड्स का पूरा हम माध्यम देखेंगे। जैसे मैंने पहले कार्ड्स कहा था कि मेजर अरकाना कार्ड्स आपको 0 नंबर से 21 तक का कार्ड्स है। तो 21 तक का कार्ड्स आपके लिए जो है मेजर अरकाना, मतलब आपको बेसिक चीज़ें जो आपके अंदर होने वाली है, जैसे कि आपका एक्सीडेंट होने वाला है, आपकी शादी होने वाली है, आप किसी प्रोजेक्ट से बड़ा काम करने वाले, कहीं बाहर जाने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी बेसिक चीज़ें बता देता है। माइनर अरकाना कार्ड जो 56 कार्ड्स है, 56 का माइनर अरकाना कार्ड्स का सेट रहेगा, जिसपे जो है 14 कार्ड्स, मतलब 14 कार्ड जो है आपको अलग अलग डिवाइड करने पड़ेंगे। तो डिवाइड कैसे होते हैं, अगर हम, आपका सवाल माइंड में एक ही आएगा कि ये सबको हम अलग अलग रखना है और अलग अलग तरीके से प्रिडिक्शन करना है, तो ऐसे कुछ भी नहीं है। आपका पूरा डेक, जैसे कि मैंने यहाँ पे अलग से रखा है, ये डेक्स पूरा अभी आजकल की यूथ की तरह एक नया डेक्स है, पर सीखने के लिए हम वाइट टैरो ट्री सीखते हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये पूरा डेक आपको ऐसे ही करना है, शफल भी आपने जैसे करना है ऐसे ही करना है, पूरी प्रेडिक्शन स्प्रेड करके आपने ऐसे ही करना है। इसको अलग अलग रखने की ज़रूरत नहीं है, ये हम सीखने के लिए अलग अलग इसका जो है माध्यम हमने बना के रखा है। तो सबसे पहले जो कार्ड जो है 5 एलिमेंट्स कैसे है इसमें जो है अवेलेबल है, खास करके आपके लिए ये जो है, जैसे कि मैं आपको बताऊँगी वॉन्ड्स का कार्ड्स, जैसे कि पूरे वॉन्ड्स के कार्ड्स है, 1 से लेके ये 10 तक के वॉन्ड्स के कार्ड्स है। इसके बाद चीज़ें क्या होती है, जैसे पहले राजा महाराजा उनकी संतान होती थी, ठीक है, तो इसमें भी सेम लास्ट में वही चीज़ें हैं, किंग, यहाँ पे देखोगे तो किंग, क्वीन, और जैसे कि नाइट, पेज, उनका बच्चा। तो ये 4 कार्ड जो है ना, जैसे कि इसके लिए कुछ कुछ एंजल्स मानते हैं इनको, तो मैं तो इनको तो जैसे गन्ना की जो कारण अगर देखा जाए तो मैं आजकल की यूथ की तरह, जैसे कि जो पहले जो राजा होते थे, रानी होती थी, उनका बच्चा होता था, उनके ऊपर जो मेंबर्स होते, जैसे कि नाइट का कार्ड्स है, उनके ऊपर जो जिनकी पद होती थी सबसे पहले, जैसे माता पिता, तो उनका पद जो है यहाँ पे अवेलेबल दिया गया है। 1 से लेके 10 तक के कार्ड्स है, 1 से लेके 10 तक का कार्ड्स है, तो 10 नंबर भी 1 नंबर में गणना की जाएगी, हमें उसको 10 नंबर तक नहीं गणना की जाती है। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी, अगर कार्ड्स के अकॉर्डिंग भी सेम वही चीज़ें होती है। यहाँ पे भी देखा जाएगा स्वॉर्ड्स का कार्ड, स्वॉर्ड्स के भी सेम वही कार्ड्स है कि 1 से लेके जो है आपके लिए 10 तक का स्वॉर्ड्स का कार्ड्स आएगा। साथ ही साथ इसमें जो चीज़ें आएंगी आपके लिए पेज, क्वीन, किंग, नाइट, इसमें भी सेम वही रेफ़र किया जाएगा। और जैसे कि इसमें भी जो है, जैसे कप का कार्ड है, कप का कार्ड्स आपके लिए सेम वही चीज़ रेफ़र करेगा, 1 से लेके 10 तक का कार्ड्स है, साथ में उसमें भी सेम वही चीज़ें आएंगी, पेज, क्वीन, किंग, नाइट, सेम वही चीज़ें। पेंटिकल्स, पेंटिकल्स में भी सेम वही कार्ड्स आएंगे 1 से लेके 10 तक, और साथ में उसके साथ वही कार्ड्स 4 कार्ड एक्स्ट्रा आएंगे जो 14 कार्ड्स में होते हैं, पेज, क्वीन, किंग एंड नाइट। ये 4 कार्ड्स आपको सब में, चारों में अवेलेबल होगी। पर आप ये जो सोच रहे जो मेजर अरकाना में ऐसे कुछ कार्ड होंगे, तो नहीं, मेजर अरकाना में 1 नंबर से लेके 22 का कार्ड्स है, और इसमें सारे कार्ड्स अलग अलग आपको प्रेजेंट करेंगे। तो आपको आपकी चीज़ें, जो भी आपके अंदर में जो भी चीज़ें आपकी है, जो भी आपका नेचर है, मतलब आपके जन्म से नेचर आपका ऐसा है, आपने इस स्थान पे जन्म लिया है, आपका नेचर यही रहेगा, तो वो नेचर पूरा बताने का काम आपको मेजर अरकाना करेगा। अभी जो हम 4 कार्ड्स है, जैसे कि माइनर अरकाना कार्ड्स, इसके एलिमेंट जान लेते हैं। और 5वां जो एलिमेंट्स होता है वो होता है मेजर अरकाना के कार्ड्स, जो 0 से लेके 21 तक कार्ड्स है, जिसके लिए 20 कार्ड्स हम मानते हैं। सबसे पहले जो हम कार्ड्स की बात करेंगे, जो होते हैं वॉन्ड्स, वॉन्ड्स होता है फायर एनर्जी। फायर एनर्जी मतलब अग्नि तत्व, अग्नि तत्व का काम करता है। अग्नि तत्व का काम क्या होता है कि आपके अंदर फायर जगाना, नई एक्टिविटीज़ को जगाना, नए काम को लेके जगाना, आपके अंदर एनर्जी भरना, जो मैंने कहा था कि 9 नंबर का काम होता है एनर्जी भरना, वो काम जो है आपके लिए जो है वॉन्ट्स करेगा। आपको कुछ भी किसी ने भी कहा कि चलो मुझे ये काम करना है और चलो पार्टनरशिप कर दो, तो आप मना नहीं करेंगे, आप फ़ौरन जो है पार्टनरशिप करने के लिए, काम करने के लिए आगे बाहर चले जाएंगे। नई जॉब के लिए, अगर आपको कुछ भी जॉब का, जैसे बोलते हैं कि सैलरी भी कम रहे, जैसे कि आपकी सैलरी जो थी 50 थी और आपको सैलरी 30 और 20 तक ही आ जाए, तो भी आप मना नहीं करेंगे, आप सीधा कहेंगे कि नहीं मुझे काम करना है, मुझे घर पे नहीं बैठना। तो ये वाले फायर एनर्जी के काम करते हो, जो फायर एनर्जी आपके अंदर
होती है। फायर एनर्जी कहाँ पे होती है? घर के हमारे साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे होती है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे फायर एनर्जी आपके अंदर होने की वजह से आप कुछ भी, आपके घर पे फायर एनर्जी ठीक है तो आप कुछ भी वर्क करने के लिए नहीं रुकते। अगर घर पे अगर आपके लेज़ीनेस आ रहे हैं, कुछ परेशानी हो रही है, काम नहीं हो पा रहा है, जहाँ पे भी आप काम के लिए जा रहे हो काम रुक रहे हैं और जाने का मन नहीं हो रहा है, कहीं पे भी काम पे जाने का मन नहीं हो रहा है, तो आपके घर पे फायर एनर्जी डिस्टर्ब है, खराब है। तो आप ऐसे अपने एक्यूरेट प्रेडिक्शन आप चीज़ें देख के ही बता सकते हैं कि आपके अंदर चीज़ें क्या चल रही है। तो फायर एनर्जी का काम जितना एक्टिवेट बनाता है उतना आपको डाउन भी कराता है। तो फायर एनर्जी एक्टिव होनी चाहिए। तो आपका घर का साउथ ईस्ट कॉर्नर जो हम भाग लेंगे, जिनके भी घर पे, जो हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रही हूँ कि हमारे घर का पूर्व और दक्षिणी भाग, जिनका कॉर्नर जहाँ पे हमारे घर पे जो है गैस चूल्हा जलता है और वहाँ पे हमारे घर पे गैस चूल्हा जलना या फिर कहीं मंदिर होना जहाँ पे दिया जो है 24 घंटे जलता रहे, ये सिस्टम आप कर सकते हैं। अगर वहाँ पे आपके घर पे साउथ ईस्ट कॉर्नर पे अगर वाटर है या फिर कहीं पे वहाँ पे जगह खुली है, एयर आ रही है या फिर कहीं सीढ़ियाँ है, तो इस डायरेक्शन पे चीज़ें आपकी डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो उसको ठीक करने के लिए वहाँ पे अपने वाटर एलिमेंट्स को हटाना है कोशिश करके, और नहीं कुछ चीज़ें हटा सकते हैं तो आप वहाँ पे घी का दिया डेली जला सकते हैं, जिसके लिए आपका फायर एनर्जी एक्टिव रहेगा। दूसरी चीज़ आपके लिए आती है एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट्स मीन्स कि स्वॉर्ड्स का कार्ड्स। एयर एलिमेंट्स कहाँ पे होगा? आपके घर का एयर एलिमेंट जो है पश्चिम से लेके आपके घर का जो है नॉर्थ साइड, मतलब उत्तर साइड, तो जैसे कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर इसको बोला गया है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे क्या होता है? जैसे कि वॉशरूम होता है, खुली जगह होती है, जैसे कि एयर एलिमेंट जो भी है जगह आए जाए। कहीं पे भी आपने दुकान पे देखना है कि जहाँ पे भी आप दुकान पे जाएंगे तो ये साइड आपका बहुत ज़्यादा खाली रहेगा, उस पर सिर्फ जो है ना आपकी सेलिंग रहेगी। मतलब अगर कुछ मेहमानों को रुकाना है या फिर कुछ सेलिंग चीज़ें करनी है तो एयर एलिमेंट्स, मतलब हवा का काम क्या होता है कि जाना और आना, मतलब जितनी चीज़ें आ रही उतनी चीज़ें हवा के साथ चली भी जाएंगी, रुकेगी नहीं, रुकने वाली चीज़ें नहीं। तो जैसे कि वॉशरूम हो गए तो ये चीज़ें रुकने वाली नहीं है, तो वॉशरूम से फ्लश आउट करना, तो ये सारी चीज़ें एयर एलिमेंट्स का काम करता है। अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर एलिमेंट्स है या फिर स्टेयर है या फिर कहीं बोलते हैं वहाँ पे चूल्हा है तो चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती है। तो एयर एलिमेंट्स को कभी भी जो है अपने खाली रखना है कि जो भी आपकी नेगेटिविटी है या फिर घर पे जो भी नकारात्मक एनर्जी आती है वो रिमूव होते जाए, वो घर पे ना रुके। जैसे कि खिड़की होना भी वहाँ पे आपके लिए काफ़ी अच्छा माना जाएगा। एयर एलिमेंट को ठीक करने के लिए एयर एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा आपको हर्डल, स्ट्रगल, थोड़ी सी परेशानी लेके आता है। जैसे कि जितने भी स्वॉर्ड्स के कार्ड्स हैं आपको बहुत ज़्यादा परेशानी देंगे। जो कुछ भी काम है वो आपको खुद करना पड़ेगा, किसी और के माध्यम से नहीं होगा। तो इसलिए आपके घर का जो है आपने एयर एलिमेंट बैलेंस करना है। तीसरी चीज़ है आपके लिए जैसे कि कार्ड्स में आते हैं कप्स। कप्स मतलब इमोशंस, वाटर एलिमेंट्स है, तो काफ़ी ज़्यादा आपकी फीलिंग्स, लव रिलेशनशिप जो नॉर्थ साइड्स में होती है, ये कार्ड जो है काफ़ी ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में जो है प्रेजेंट होता है। नॉर्थ ईस्ट साइड आपका काफ़ी ज़्यादा अगर वाटर एलिमेंट से भरा है, ग्रीन सीनरी से भरा है, तो आपके रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे रहेंगे। आपके रिलेशन के से साथ साथ आपके घर पे जो है आपकी चीज़ें काफ़ी अच्छी रहेगी। अगर वहाँ पे आपका चूल्हा है या फिर आपने उसे वहाँ पे स्टोर बना के रखे या फिर वहाँ पे आपकी कहीं ना कहीं चीज़ें बोलते हैं ना कि वॉशरूम है, तो आपके पैसे बर्बाद होना, रिलेशनशिप ख़राब होना, जैसे कि आपके तलाक होना, डाइवोर्स होना, ये सारी सिचुएशन आपकी चलती रहेंगी। अगर घर पे जो है नॉर्थ साइड में किचन है तो वहाँ पे आप वाटर रखें जिससे आपका वाटर इनटेक बैलेंस हो जाए। वहाँ पे आपने चूल्हा जो है बहुत कम जलाना है। अगर आप गैस के पास काम करते हो तो आपने जो गैस जो वहाँ पे रखते हैं तो ब्लू कलर की रखें, ब्लू कलर का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिसके कारण आपके घर पे जो है वाटर एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो। ये कार्ड्स आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देंगे कि आपको क्या चीज़ें करनी है। तो वाटर एलिमेंट अगर आप बैलेंस करते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी बैलेंस हो जाती है। दूसरा कार्ड जैसे कि पेंटिकल्स का कार्ड। पेंटिकल्स का कार्ड्स अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट्स आपका क्या काम करता है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बताता है। काफ़ी ज़्यादा आपके बड़े बुजुर्ग हैं, इनकी बात आप सुनने लग जाते हैं। तो आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर आपका घर का आ गया कि आपकी दक्षिण और पश्चिम भाग, ये आपके कॉर्नर पे ज़्यादा करके वेट रहना। वहाँ पे ब्लू कलर का पेंट नहीं करना, काफ़ी ज़्यादा हो सके तो आप ऑरेंज या फिर पिंक कलर का पेंट वहाँ पे कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें, यहाँ से आपकी पैसे की ग्रोथ नहीं हो रही या फिर कहीं ना कहीं आपके पास पैसे के लेके ब्लॉकेजेस आ रही, तो साउथ वेस्ट कॉर्नर ठीक कर लीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा वेट रहेगा उतना ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनेगी। अगर वहाँ पे कुछ बोलते हैं ना कि आपके घर पे बोरवेल है या फिर वाटर इंटेक ज़्यादा है या फिर फायर एनर्जी ज़्यादा है, तो आपके पैसे बर्बाद करेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रखेगा, बहुत ज़्यादा कर्ज बढ़ेगा, लोन पे लोन लेते रहेंगे, काम कुछ भी नहीं होगा। जितने भी आप काम करेंगे काफ़ी ज़्यादा लोन से काम करेंगे, काफ़ी ज़्यादा लोगों की परेशानियों से आप काफ़ी ज़्यादा जूझते रहेंगे। उस साइड पे आपके स्टेयर हो साउथ वेस्ट कॉर्नर पे, और काफ़ी ज़्यादा वेटेड चीज़ें हो, जैसे कि आपका बेडरूम हो जहाँ पे आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाए, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स ना आए।
तो ये सारी चीज़ों के लिए साउथ वेस्ट कॉर्नर आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि कहा जाता है रिश्ते भी जो है कहीं ना कहीं पैसे से ही चलते हैं। तो पैसों को लेके आपको काफ़ी ज़्यादा अगर बैलेंसिंग होना है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेट रख लीजिए, या फिर लोहे की ईंट रखना काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अगर वहाँ पे आप कुछ जैसे कि बहुत ज़्यादा खाली है और साउथ वेस्ट कॉर्नर पे आप कुछ वेट नहीं रख सकते, तो लोहे की ईंट मिलती है, आप लोहे की ईंट जो है वहाँ पे आप रख सकते हैं। तो ये हो गए जैसे कि 4 एलिमेंट। जैसे कि आपके लिए कार्ड्स आते हैं, जैसे मेजर अरकाना कार्ड्स मैंने सबसे स्टार्टिंग में बता दिया था। ये खराब है, अच्छा है, ये आपके लिए घर का ब्रह्म स्थान, घर का जो बीच का स्थान है जहाँ पे पिल्लर हो, तो वो स्थान आपका खराब हो जाता है। तो वहाँ पे पिल्लर नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पेस हमारे होती है नाभि, हमारे घर का वास्तु वास्तु पुरुष में अगर हमारी नाभि जो है, नाभि में ही कुछ अगर कुछ वेट रख दिया या फिर कुछ वॉल आ गई, तो उसमें क्या होता है, चीज़ें पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। हेल्थ इशू काफ़ी ज़्यादा आना, कोर्ट कचहरी लगना, काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ रिलेशनशिप खराब होना, पैसे को लेकर बढ़ोतरी होना, काफ़ी ज़्यादा अननेसेसरी केस में फंसना जो आपने काम किया भी ना हो, ऐसे ऐसे केसेस आपके ऊपर लगना। तो जिसके लिए आपका जो है घर का ब्रह्मस्थान जो है बैलेंस होना ज़रूरी है। काफ़ी सारी चीज़ें आपको भ्रमित करेगा अगर आपका जैसे ब्रह्मस्थान ओपन नहीं है, बैलेंस नहीं है। तो आपके लिए जैसे आपके घर पे, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि आपका नेचर, आपके जो कुछ भी चीज़ें आपके ऊपर लगने वाली है या फिर आपका एक्सीडेंट होना, ये सारी चीज़ें जो है आपका ब्रह्मस्थान बताती है, मतलब मेजर अरकाना बताते हैं। काफ़ी इजी पैटर्न है, कार्ड्स को बनाने वाले ने काफ़ी अच्छे तरीके से इनके कार्ड में जो है एक एक चीज़, एक एक गुण भरे पड़े हैं, जो आप काफ़ी आसान तरीके से इसमें सीख सकते हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको इनमें पता चली। अभी ये तो हो गया हमारे हाउस के बारे में, ये हो गया हमारे जो है एक नेचर के बारे में। अभी हमारे अंदर जो चीज़ें जो है ना, वो बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जो भी 5 एलिमेंट जो फायर एलिमेंट्स कहाँ पे है, तो राइट साइड पे हमारा पूरा राइट साइड हो गया फायर एलिमेंट, साइड में जो हो गया लेफ्ट साइड जो होगा हमारा वाटर एलिमेंट्स, ब्रह्मस्थान हो गया हमारा नाभि चक्र, ठीक है। और हमारा जो पैर का स्थान है, जैसे घुटनों का दर्द, पैर का दर्द, अर्थ एलिमेंट। तो हमारे किन चीज़ों की वजह से हम कौन सी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। आपका जैसे कि पैर दर्द करे तो आपका घर का अर्थ एलिमेंट खराब है, अपने आप बॉडी बता देती है। आपका सहस्त्रा चक्र, आपका आकाश चक्र, जैसे बोलते हैं ना कि जहाँ पे एयर एलिमेंट्स आ गया, तो सर दर्द करना, तो एयर एलिमेंट्स खराब होने की वजह से आपका जो है सर दर्द करना, आंखों में चश्मा लगना, माइग्रेन होना, ये सारी चीज़ें आपको होगी। तो आपकी बॉडी पूरी चीज़ें आपको बता देती है कि अगर आपका पेट खराब है तो आपका घर का ब्रह्मस्थान खराब है। अगर आपका जैसे कि राइट साइड खराब है, जैसे कि इस साइड में आपके बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही है, या फिर हाथ में दर्द, या फिर लचक आना, या फिर हाथ चला जाना, तो कहीं ना कहीं आपका फायर एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। लेफ्ट साइड जैसे कि इमोशंस हो गए, हार्ट में पेन होना, या फिर कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड बॉडी, जैसे कि कभी कभी आपको फीवर आना, बुखार आना, वायरल का काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन होना, तो लेफ्ट बॉडी आपको बता देती है। वायरल काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन क्यों आते हैं, क्योंकि जब भी आपका लेफ्ट साइड खराब होता है, जैसे कि आपका वाटर इनटेक खराब होता है, तो आपके बॉडी के अंदर ये चीज़ें, आपके अंदर बहुत ज़्यादा भरी पड़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे डिहाइड्रेट होना, ब्लड रिलेटेड इशू होना, ये आपको मिल सकती है। पैर से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कि कमर से, पैर से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपके घर का अर्थ एलिमेंट खराब है आपको, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो उसको क्लेंस करें। उस चीज़ों में आपने बहुत सारी चीज़ें ना रखनी है, चीज़ों को रिमूव करते रहना है, जितनी भी नेगेटिविटी, जितनी भी नकारात्मक एनर्जी उसको दूर करते रहना है। ये हो गए फायर एलिमेंट्स के बारे में चीज़ें। अभी घर पे जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और हेल्थ खराब रहना, स्पिरिट एनर्जी का भ्रम रहना, ऐसे लगना कि कोई ना कोई घर पे, कोई ना कोई हमें देख रहा है, दरवाजे की आवाज़ आना, खटखट होना, ये सारी चीज़ें अगर आपको दिखाई दे रही है या फिर महसूस हो रहा है, जितने भी लोग देख चुके होंगे, तो ये सारी चीज़ें भ्रम पैदा करना। तो भ्रम कब होता है, जब आपका घर में आपने जो है साउथ कॉर्नर पे, जैसे कि आपका घर का दक्षिण पूरा साइड, उस साइड पे अगर आपने जो है कुछ गंदा पानी या फिर कुछ गंदा वाटर, या फिर वहाँ पे आपने डस्टबिन, या फिर आपने कभी शूज़ रखे हो, तो उन घर पे आपको नेगेटिविटी दिखना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप वहाँ से चीज़ें हटा के आपको जो रखना है डायरेक्शन, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन या फिर वेस्ट डायरेक्शन पे आप अपना कचरा, शूज़ रैक, जो भी चीज़ें रखना है, जो भी गंदी चीज़ें, जो फेंकने वाली चीज़ें होती है, या फिर जो डस्ट वाली चीज़ें होती है जो आपके घर पे एंटर करती है, अगर वो साइड पे रखे, तो आप देखना कि आपकी आधे से ज़्यादा परेशानी खत्म हो जाएंगी। साथ ही साथ आपने जो है शूज़ रैक भी रखने घर पे, तो उसको पूरा ढका हुआ होना चाहिए, ओपन्स नहीं होना चाहिए। अगर ढका हुआ होता है तो आपके अंदर, घर पे अंदर वो नेगेटिविटी नहीं आती, भ्रम महसूस नहीं होता है कि कुछ चीज़ मुझे महसूस हो रही है, कुछ दरवाजे की आवाज़ आ रही है, या फिर कुछ स्पिरिट एनर्जी, या फिर कुछ ब्लैक मैजिक चीज़ें हो चुकी है, नज़र लगना, या फिर कुछ भी चीज़ें जो आपके अंदर जो फील, जो बोलते हैं ना, जैसे लोग आजकल कहते हैं कि अंधश्रद्धा वाली चीज़ें, तो अंधश्रद्धा नहीं होती है, भ्रम होता है। जो हमें भ्रम महसूस ना हो, अगर आपके घर पे ये चीज़ें हो रही तो इसको आप डाइवर्ट कर सकते हैं।
अभी हो गए, हम चलते हैं कार्ड्स के बारे में। हम कार्ड्स तो पूरी चीज़ें सीख लिए, एलिमेंट्स भी सीख लिए, नंबर्स भी सीख लिए, एस्ट्रोलॉजी भी सीख लिए, मेडिटेशन भी सीख लिए। अभी हम जानते काफ़ी टाइम से जो आप इंतज़ार कर रहे हैं कार्ड्स के बारे में, एक एक कार्ड्स क्या कहता है और एक एक कार्ड्स आप देख के कैसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं।